हेलो यूजर्स। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना डीएलटी का जो रजिस्ट्रेशन किए हैं और जो आपने टेम्पलेट रजिस्टर्ड किया है, जैसे आप एयरटेल में या जियो में या बीएसएनएल में जिसमें भी आपने टेम्पलेट रजिस्टर्ड किया है, उसको आप सॉफ्टवेयर से कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे अभी मैसेज भेजना है तो डीएलटी कंपलसरी है, तो डीएलटी टेम्पलेट आपको रजिस्टर करना होगा, आपने किया होगा या कि आपकी थर्ड पार्टी या कि आपका जो प्रोवाइडर होगा वो आपको करके दिया होगा। तो अभी एसएमएस भेज सेंड करने के लिए सॉफ्टवेयर में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपका टेम्पलेट अप्रूव्ड हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए एयरटेल का है, अब इसमें आप सब में सेम ही प्रोसेस रहता है। अब आप इसमें क्या कीजिए, जैसे ये कंटेंट टेम्पलेट है, कंटेंट टेम्पलेट में मैं गया और यहाँ पे अप्रूव्ड किया। जितने मेरे अप्रूव्ड हुए हैं उनको सबसे पहले आपको मैसेज में जो आपका पोर्टल है, पोर्टल में आपको सबसे पहले ये फाइल, जैसे ये डाउनलोड फाइल आ रही है, देखिए सारे अप्रूव्ड है, ठीक है। अब इसको आप डाउनलोड कीजिए और आपका जो प्रोवाइडर है, एसएमएस प्रोवाइडर है, उसका जो पोर्टल है उसमें जाके डीएलटी ऑप्शन में जाके इसको इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करने के लिए आपको डीएलटी आईडी भी बोलेगा, तो डीएलटी आईडी आपको देना पड़ेगा। डीएलटी आईडी मीन्स एंटिटी आईडी, जैसे टेक्चरी की अपनी एक एंटिटी आईडी है। जब हमने डीएलटी रजिस्ट्रेशन किया है उस समय आपको एक डीएलटी आईडी मिलती है, तो वो आपको करना होगा। इसी तरह जियो में जैसे आपको करना है तो सेम प्रोसेस रहता है, कुछ भी अलग नहीं। यहाँ पे आप टेम्पलेट में जाइए और कंटेंट टेम्पलेट में जाइए। अब जहाँ से भी ये जो आपको रजिस्टर्ड किया है वो आपको खुद एक्सेल फाइल दे देगा, तो आप उनसे एक्सेल फाइल मांगिए या कि आप लॉगिन करके टेम्पलेट आईडी और एंटिटी आईडी देखिए क्या है। जैसे यहाँ पे आप रजिस्टर्ड में गया मैं, अब देखिए यहाँ पे भी आपको डाउनलोड एज ए एक्सेल ऑप्शन आ रहा है, तो जितने आपके डाउनलोड है और इसी में देखिए साथ में टेम्पलेट आईडी आ रही है आपकी। तो ये जो टेम्पलेट आईडी है, जैसे ये रेडी एसएमएस के लिए हमने जो भी एसएमएस अप्रूव्ड करवाया है, वो एसएमएस आपका सेम एसएमएस आपका सॉफ्टवेयर में रहना चाहिए और ये टेम्पलेट आईडी। अब सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे लॉग्ड इन, ये जो आपका पीआईडी है, ऐसे सारे प्रोवाइडर्स जैसे जियो है, एयरटेल है, जो भी है सब आपको एक एंटिटी आईडी देंगे। तो वो एंटिटी आईडी आपको सॉफ्टवेयर में डालना है। अब सॉफ्टवेयर में कहाँ डालना है, सॉफ्टवेयर में आप यूटिलिटी में, एसएमएस में, एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन, दो जगह चेंजेस आपको करने हैं। कॉन्फ़िग में आप आके जो भी आपका वो है प्रोवाइडर है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो एसएमएस की मेन एपीआई है उसमें आप एंटिटी आईडी, ये देखिए M% के बाद एंटिटी आईडी और उसका नेम, एंटिटी आईडी आपका जो प्रोवाइडर एंटिटी आईडी को क्या लिखा है और साथ में उसका आईडी क्या है, उसके बाद आप M% लगाएंगे। एक चेंजेस आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे टेम्पलेट बनाए हैं तो यहाँ पे देखिए ये कैसे आएगा ये भी बता देता हूँ। ये ऑप्शन आपको यूटिलिटी में जाएंगे, एसएमएस डिटेल में जाएंगे और एसएमएस टेम्पलेट, ये देखिए एसएमएस टेम्पलेट में जाइए तो यहाँ पे आपको दो नए ऑप्शन मिलेंगे, टेम्पलेट नेम और टेम्पलेट आईडी। अगर ये ऑप्शन नहीं है मतलब आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट कर लीजिए कि 7 तारीख का जिस डेट का भी लेटेस्ट है आप अपडेट कर लीजिए, तो आपको ये दो नए ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। जैसे सेल मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये सारे एसएमएस आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे टेम्पलेट का नेम और टेम्पलेट की आईडी डालना है। तो टेम्प नेम, टेम्प आईडी आप यहाँ से डाल लेंगे तो आपका चलना चालू हो जाएगा। जैसे ओटीपी हो गया और ये हो गया। तो ये टेम्पलेट नेम क्या है, टेम्पलेट नेम इक्वल टू टेम्प आईडी। टेम्प आईडी मतलब आपका जो एपीआई है, जो आपका प्रोवाइडर है जो एपीआई दे रहा है, वो टेम्पलेट नेम को क्या मेंशन किया है अपने आईडी में। जैसे हमारे में टेम्प आईडी मेंशन है तो हमने यहाँ पे टेम्प आईडी लिख दिया और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, प्रोसेस टेम्पलेट के लिए, मतलब जैसे सेल ऑर्डर होता है, कंफर्मेशन होता है, ओटीपी होता है, प्रोसेसिंग होता है, जितने भी टेम्पलेट हैं जहाँ जहाँ पे एसएमएस जाते हैं, तो
उतने ही आपने अप्रूव्ड करवाया होगा। जैसे ये देखिए हमने रिमाइंडर के लिए एक अप्रूव्ड कराया, तो अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है 1076 ये टेम्पलेट आईडी है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए टेम्पलेट आईडी। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको टेम्पलेट आईडी आपको वहाँ से लेना है और सॉफ्टवेयर में यहाँ पे टेम्पलेट आईडी डालना है और उसके बाद सेव करना है। ठीक है, तो आप जब ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तभी जाके आपका एसएमएस जाना शुरू होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए किसी भी कस्टमर्स का लेंगे आप, तो उनके जो जो एसएमएस जा रहे हैं तो वो सारे टेम्पलेट में बने होंगे। वो टेम्पलेट को आप एडिट कीजिए और टेम्पलेट नेम का ये आईडी लीजिए, आईडी टाइप कीजिए और टेम्पलेट की आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, ये वाला चीज़ आपको प्रोवाइडर के एपीआई से मिलेगा। और ये टेम्पलेट आईडी, जैसे अगर आप हमारा यूज कर रहे हैं तो हमारे एमएस प्रोवाइडर का नेम फिक्स है टेम्प आईडी, तो आप टेम्प आईडी ही मेंशन कीजिए। और टेम्पलेट आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, टेम्पलेट आईडी आपको आपके डीएलटी पोर्टल से मिलेगा, तो वहाँ से आप रिसीव कर लीजिए। ये करने के बाद आप याद रखिए, इसको सेव कीजिए या अपडेट कीजिए और फिर से एक बार यहाँ पे आप उसको असाइन कीजिए कि जैसे मैंने ये ओटीपी को हमने अपडेट किया है, तो आप यहाँ पे ओटीपी को सिलेक्ट कीजिए, ओटीपी या जो भी है ओटीपी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सेल सिलेक्ट करता हूँ, तो सेल में अगर हमने कोई भी अपडेट किया उसके बाद आप फॉर्म नेम में आप सेल सिलेक्ट कीजिए, ये सेल इनवॉइस और क्या मैसेज, सेल मैसेज, और सेव कीजिए, तब जाके आपका प्रॉपर एसएमएस जाना शुरू होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपने अकाउंट मैनेजर को कॉल कीजिए, वो आपको सपोर्ट दे देंगे। ओके, थैंक यू।